पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कहने का मतलब पीएमएस, यानी जो यह स्कॉलरशिप अभी चल रहा है, यह इसका इशू न्यू आ रहा है लॉगिन के माध्यम से, और आपका ओटीआर हो चुका है और फॉर्म भरने पर क्यों नहीं भरा जा रहा है, ठीक है ना, लॉगिन हो ही नहीं रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सो है एवरीवन, कैसे आप सब, एक बार फिर से मेरे साउनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप का वीडियो आता है, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है, तो इस चैनल पर इसी के रिलेटेड बात किया जाता है। कृपया मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। कोई भी ऐसा इशू आता है तो इस जो आपका प्लेटफॉर्म है यानी मेरा साउनल चैनल है, इसके माध्यम से हम बता दिया करते हैं। देखिए, जो आपका यह स्कॉलरशिप चल रहा है पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसका जो आप ओटीआर आसानी पूर्वक कर लेने के बाद भी आपका जो है कि यह फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह जो डेट है आपका बहुत नज़दीक ही आ चुका है, इसका डेट अब ख़त्म ही होने वाला है, यानी कहने का मतलब आपका 15 तारीख तक ही रहने वाला है, 15 अक्टूबर। ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इस फॉर्म को भर सकेंगे, इसी के रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, इसमें हम बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद आप आते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ बताया जा रहा है स्कॉलरशिप। देखिए, यहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है ना, मुख्यमंत्री यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए यानी बीसी ईबीसी या एससी एसटी के लिए आता है, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 के माध्यम से यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इस माध्यम से भर सकेंगे। देखिए, यहाँ पे लिंक 1 है, यहाँ लिंक 2 है और लिंक यहाँ पे 3 है। इसके द्वारा अपना जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आसानी पूर्वक कर सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन और इसका रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्म है लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार इशू आ रहा है। और इसका बात करें तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है इसका डेट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है 15/9 से लेकर 15/10, यानी आपका सितंबर से अक्टूबर तक ही था, 15 तक, ठीक है ना। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है और पीएमएस यहाँ पे पोर्टल छात्रवृत्ति खोल दिया गया, ठीक है ना। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका यह भरने में इशू आ रहा है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आप कैसे इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे उसके बाद आने पर यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे लॉगिन के माध्यम से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आप किए हैं तो बीसी ईबीसी के लिए लिंक 1 यहाँ है, लिंक 2 है, लिंक 3 है, ठीक है ना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी ऐसा लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना एंटर यूजर आईडी डालेंगे और जो आपका पासवर्ड मिला है उसको डालेंगे, कैप्चर कोड पर लॉगिन करेंगे। देखिए, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो आपका यहाँ पे वेबसाइट बार बार यहाँ पे टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप तो योर जो बता रहा है प्रोसीड नॉट फाउंड, यानी मेरा फाउंड ही बता ही नहीं रहा है, लेकिन मेरा ऑलरेडी है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे सम टेक्निकल एरर बता रहा है, ठीक है ना। यह जो है टेक्निकल इशू है, ऐसा इशू आ रहा है ना तो इसका डेट बढ़ने की चांसेस रहेगी, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो एक यहाँ पे लॉगिन के और विथ मोबाइल नंबर रहता है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर के माध्यम से भी इसे लॉगिन करके इस फॉर्म को आसानी पूर्वक भर सकेंगे। एक बार नहीं होगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो डे में नहीं, रात में ट्राई करें, ठीक है ना। उस टाइम बहुत कम बच्चे भरते हैं, ठीक है ना, उस समय आसानी पूर्वक भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम मोबाइल नंबर के ही द्वारा इस फॉर्म को भर रहे हैं। देखिए, यहाँ बता रहे हैं मोबाइल नंबर जो आपका है, मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जो आपका ओटीपी आएगा उसको हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिल करने कुछ देर वेट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंड ओटीपी बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से कर सकेंगे। लेकिन भरने के बाद भी ऐसा फिर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ओटीपी जो है आपके भरने के बाद भी ऐसा आपका नहीं हो पा रहा है। फिर वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है ओटीपी जो आपका है हैज बीन, यहाँ बता रहा है सेंड फॉर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यहाँ वहाँ पे आपका भेज दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्लिक करते हैं और फिल करते हैं, ठीक है ना, और लॉगिन विथ बता रहा है यहाँ पे करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है।
बार बार यही इशू आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ बता रहा है ऑलरेडी, यहाँ देखिए बता रहा है टाइम आउट एक्सपायर, टाइम एक्सपायर बता रहा है बार बार, ठीक है ना। कंप्लीशन और ऑपरेशन यहाँ बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एरर सर्वर नॉट वी रिपोर्टिंग बता रहा है, ठीक है ना। देखिए बार बार अगर ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्लिक यहाँ बताया जा रहा है स्कॉलरशिप, यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ के माध्यम से फिर यहाँ से देख पाएंगे अपडेट आपका पर्सनल डिटेल है, उसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल है, तो अप्लाई फॉर जो आपका स्कॉलरशिप है यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अपना अपडेट जो पर्सनल डिटेल है उसमें जो भी आपका बताया जाएगा, जो आपका पर्सनल डिटेल आधार नंबर हुआ, कैटेगरी में जैसा हुआ, ठीक है ना, कैंडिडेट जो नेम है उसको डालेंगे, जेंडर नेम डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी जो बातें हैं ब्रेकी एकदम स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा इशू ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। यहाँ पे भरने के बाद फिर उसके बाद यहाँ एड्रेस कम्युनिकेशन पाएंगे और ठीक है ये सब भर लेने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, होम डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा, ये सभी बातें आपने भरेंगे, ये भरना एकदम नेसेसरी है, ठीक है ना। और उसके बाद सेव करेंगे, ठीक है ना। वह जो आपका सेव हो जाने के बाद फिर उसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद आपका देखिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आवासीय संख्या जो है उसको डालेंगे और एकेडमी यहाँ ईयर भी दिया गया है, आप किस सेशन का भर रहे हैं, 24 से 25 वाले के हम भर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया, ठीक है ना। और यहाँ के उसके बाद यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ री अपलोड बार बार अपलोड करने के बाद ही भाई समझे यहाँ हो ही नहीं रहा है, हम किसी बच्चे को कर रहे थे ऐसा हो ही नहीं रहा था, बार बार करने के बाद भी, ठीक है ना। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे और यहाँ भर के बताएंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आवासीय प्रमाण पत्र यानी इनकम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनकम डालेंगे और जो इनकम है उसको डालेंगे, इशू डेट यानी कब प्राप्त हुआ उसको, ठीक है ना, और किसके द्वारा प्राप्त हुआ, यह सब डालने के बाद फिर उसके बाद जो आपका फोटो वगैरह सब है उसको डालेंगे, ठीक है ना। जो आपका फोटो है, फोटो में भी बार बार ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ स्कॉलरशिप पर आएंगे, ठीक है ना। स्कॉलरशिप पर वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए एकेडमी यहाँ पे ईयर दिया गया है। उसके बाद आप रिन्यूअल तो नहीं कर रहे हैं, आप न्यू फ्रेश एकदम फ्रेश भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। यहीं से आपका रिन्यूअल का भी ऑप्शन आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रिन्यूअल कराता है। इंस्टीट्यूट जो आपका स्टेट यहाँ दिया गया है, ग्रुप कोर्स ग्रुप क्या है, उसके बाद कोर्स नेम क्या है, ठीक है ना। और जो सेशन जो है आपका 23 से 25 यहाँ पे इंटरमीडिएट का ऑलरेडी दिया गया है, किस साल आपने किस साल पास किया, कब पास किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब भरने के बाद आप आसानी पूर्वक, ये बार बार नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, बार बार यहाँ पे सेव करने के बाद भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक ही बार में करने के बाद हो जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनका हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। ये सब बातें जो बारीकी से एकदम इत्मीनान से भरेंगे, ठीक है ना। जितनी सारी बातें हैं इसको भर लेने के बाद और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको, और देखिए यहाँ पे जो आपका डेट है उसको डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सब फिलअप ऑलरेडी कर चुका, ठीक है ना, और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कृपया मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भाई, न तो भूलो। देखिए यहाँ पे सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से सम टेक्निकल एरर बता रहा है, प्लीज विजिट बता रहा है आफ्टर टाइम, यानी फिर से ट्राई करें, टाइम आउट एक्सपायर सेशन, यानी करने के बाद ये इशू सबका आ रहा होगा, किसी एक बच्चे का नहीं है, ठीक है ना। यह जो इशू है सब बच्चे का आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए यह टेक्निकल इशू है, जब लास्ट में होता है ना फॉर्म, इसीलिए बोला जाता है कि लास्ट में आप फॉर्म ना भरे, पहले भरे, पहले भरने के बाद कुछ सुविधा आराम से मिल जाती है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा इशू आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बता दिया करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू सो मच। कोई भी ऐसा इशू आता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकेंगे। थैंक यू।